हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो सभी कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में। चलिए, सेटल डाउन होइए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, कोई पैसे के लिए रिश्ता जोड़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव आने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, आपसे कोई सेकंड चांस मांग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। क्लाउडी, चीज़ों के ऊपर धुंध छाई हुई है, नहीं समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। गुड लक, गुड लक आने वाला है। गुड लक का बेनिफिट सभी को मिलने वाला है, आपको भी, आपके पर्सन को भी और बाकी लोगों को भी, ठीक है, सभी को मिलने वाला है। तो अच्छा टाइम आप लोगों के बीच में आने वाला है। कोई गोल्ड डिगर है जो सिर्फ पैसों के लिए है, पैसे के लिए रिलेशनशिप को बना रहा है, या सिर्फ पैसा ही उसे दिखाई दे रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। लेट गो रिलेशनशिप करने की ज़रूरत है। सेकंड चांस है, क्लाउडी है, गुड लक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की निजी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल में, दिमाग में, उनके घर में, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ देखना है हमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग बताइए, ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगल कर रहे हैं, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्या लेना है पता नहीं, अभी ब्लाइंड फोल्डेड है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। बट अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो ये सभी के लिए है, ठीक है। रीडिंग अगर मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या कर रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं मूवमेंट किसी ट्रांसफ़र को दिखाता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है।
रिग्रेट की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, कहीं किसी का प्यार खो दिया है, इस बात की एनर्जी, मतलब इस बात का भी दुख है, तकलीफ है, रिग्रेट की एनर्जी है, अफसोस है। 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, कहीं जीतना चाहते हैं कुछ, ठीक है, जीतने की एनर्जी है, कहीं सक्सेस पाना चाहते हैं या कोई सक्सेस उनकी ज़िंदगी में मिली है, ये चीज़ है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, किसी को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, ये चीज़ है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एस ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली कहीं बनाना चाहते हैं या फिर कहीं फैमिली में कहीं पे भी न्यू बिगिनिंग अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कैरियर वाइज कहीं अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फैमिली से निकल के फैमिली से बाहर जा रहे हैं, कैरियर के लिए कहीं बाहर जा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कैरियर है, फैमिली है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया है, ठीक है। न्यू अपनी बिगनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। कहीं से चीटिंग है, ठीक है। ये नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं होती है, ये कहीं चीटिंग है किसी के साथ, ठीक है, और किसी के लिए प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन के साथ प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर ज़रूर कर रहे हैं बट चीटिंग के साथ, या तो क्योंकि जैसे मैंने बोला दो सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, तो किसी को चीट करके किसी और की तरफ प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, या फिर जिसकी तरफ प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं उस प्यार में ही चीटिंग है, ठीक है, क्योंकि उनका लिस्टी बिहेवियर है। हो सकता है उनका कोई गलत मोटिव है किसी के साथ में, ठीक है, किसी वजह से, किसी लालच की वजह से, या तो कहीं से कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, निगेटिव एनर्जी होती है कहेंगे तो, या तो अपना लस्ट की कमी पूरा करने के लिए, या फिर कहीं पे भी किसी जगह पे एक किसी के साथ चीटिंग करके कहीं दूसरी जगह कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसी के साथ प्यार का झूठा दिखावा कर रहे हैं कि वो प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, बट उनका मोटिव जो पीछे है वो कुछ और ही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ट्रू लव कहीं खो दिया है, उसका वेट कर रहे हैं, ट्रू लव की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जो नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे फील हो रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, इस तरीके की फीलिंग है इनकी, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, अफसोस भी हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी अभी अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कहीं से चीटिंग, कहीं से धोखा मिल रहा है, ठीक है, या तो इन्होंने खुद दिया है, ठीक है, कहीं पे भी अगर इन्होंने किया था इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का, ठीक है, कहीं पे भी इन्होंने चीज़ें की हैं ख़राब, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने उस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, या फिर अपने इस दुख को, जो स्लीपलेस नाइट है, इनकी तकलीफ़ है, उसको अपना काम करके उस चीज़ को कहीं से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ऐसे हो जाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चीटिंग ज़रूर कर रहे हैं, इनको दुख है, तकलीफ़ है, रिग्रेट है, तो ट्रू लव कहीं पे जहाँ पे भी इनका है वहाँ से इनको रिस्पॉन्स वो नहीं मिल रहा है एक्चुअली जो ये चाह रहे हैं, तो ये कहीं और दूसरी जगह जा कर के उन चीज़ों की अपनी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनके दिमाग में ये है कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो चीज़ें, मतलब लोगों को जीत पाएंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होंगी, या फिर झूठे प्यार का नाटक दिखा के ये किसी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को दिखाइए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मैंने क्या ही बोला, सेम वही चीज़ है इनकी। 8 की एनर्जी 888 आ गया है, देखो 9 दो बार आ गया है, ठीक है। 9 की एनर्जी दिखाती है एक एंडिंग को, कहीं कुछ एंड हुआ है इनके साथ में, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं कुछ इनकी एंडिंग हुई है या एंडिंग करनी है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी है इनकी, यहाँ से मिसिंग एनर्जी है, जिसको ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे एक्चुअली वहाँ इनका बन नहीं रहा है चीज़ें, ठीक है, वहाँ से इनको रिग्रेट्स, स्लीपलेस नाइट मिली हुई है, रिग्रेट हो रहा है इनको, इनको नींद नहीं आ रही है, ये बहुत बेचैन है, परेशान है, ठीक है। जहाँ से जिस तरफ से ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वहाँ से कोई कम्युनिकेशन इनके लिए आ नहीं रहा, मैसेज नहीं आ रहा, ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, और ये अपना प्यार भरा कप
किसी इंसान के साथ ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे इंसान को ऑफ़र करना चाहते हैं, जहाँ से इनको या तो अपना फिज़िकल अट्रैक्शन पूरा हो जाए, दूसरी चीज़ ये जो इनकी सिचुएशन है जहाँ पे ये परेशान है, वो परेशानी भी इनकी दूर हो जाए। तो अगर आपका पर्सन, ठीक है, अगर आपको पर्सन अगर बार-बार आपकी तरफ लौट के आता है और आपको ऐसा लगता है, तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपका पर्सन का बिहेवियर हमेशा इन एंड आउट वाला रहा है, कभी स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया है, हमेशा आपको चीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, मॉनेटरी उठाया है, फिजिकली उठाया है, तो अगेन ध्यान रखिए कि आपका पर्सन फिर उसी मकसद से आ रहा है और ये फिर आपको धोखा ही देगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपके केस में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई हो सकता है, कोई गुस्सा है, हो सकता है जैसे ट्रू लव करते हैं वही इंसान गुस्सा है, उसी ने इनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, ये भी चीज़ है। चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो इन्हें नहीं बढ़ने दे रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये ना बढ़ पा रहे हों, ये भी रीज़न हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपना किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, गुड लक यहाँ पे भी आया, गुड लक आने वाला है। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं इनका कि जब भी चीज़ें आएंगी इनकी एक साइकिल कंप्लीट होगी और चीज़ें इनके लिए सही हो जाएंगी, इन्हें कम्युनिकेशन मिलेगा, ये कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से हो सकता है चीज़ों को मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है इनकी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आती है। पॉजिटिव रहना है आपको, कोई भी निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, हमेशा डिवाइन से सरेंडर रहना है और आपको एक चीज़ मान के चलनी है कि ज़िंदगी में कुछ भी जो भी होता है बेवजह नहीं होता है, जो होता है अच्छा होता है और उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, अच्छा या बुरा दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही हमारे लिए कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली है आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ है। मैरिज जैसा कोई कार्ड नहीं है बट क्योंकि फैमिली है इसलिए अगर आप लोग या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली है। ठीक है, ये चीज़ है थर्ड पार्टी। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, मतलब आपके पर्सन मैरिड नहीं हैं, तो वहाँ पे उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली यहाँ पे है। आपके पर्सन का इरादा फिलहाल आपसे मूव ऑन करने का है, वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, चीज़ों का वेट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था, अगर फैमिली में बात किया है उन्होंने, तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएं, वो मान जाएं आपके लिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या कहीं पे भी कोई मॉनिटरी गेन मतलब कहीं से आने वाला था उनका, क्योंकि पैसे के आने के वेट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ है, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इनकी मनी के लिए। अगेन या तो ये किसी के साथ, या तो ये हो सकता है आपके साथ मिलके ही किसी तरीके का बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हो कि हम साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथ में रह के, ये चीज़ हो सकती है। किसी न किसी तरीके का ये ऑफर आपको इस तरीके का दे सकते हैं, बिकॉज ये अभी कन्फ्यूज़ है, इनको नहीं पता है कि इनको क्या करना है। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, तो मेंटल कन्फ्यूजन एक चीज़ तो है कि आप इनके माइंड में चल रहे हो, ये तो क्लियर है इनका। ठीक है, फैमिली से किसी तरीके की बात हो रही है, ये चीज़ है, हो सकता है फैमिली से के सामने स्टैंड ले रहे हैं। ओके, वेरी गुड, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। फिलहाल आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज शायद उन्होंने अपनी फैमिली में बात किया, एक्शन लिया, बट फैमिली उसके लिए राजी नहीं हुई है। बट हाँ, उन्होंने फैमिली में आपके लिए बात ज़रूर किया है आपके रिश्ते के लिए कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और हो सकता है उनके कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिन्होंने उनको शायद स्ट्रिक्टली अभी उस चीज़ के लिए रोका हो, या ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो पावर में आना चाहते हैं। बट पावर में आने के लिए, अपने प्यार की तरफ बढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो फिनेंशियली स्टेबल हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल्स पे, अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ एक स्टेबल तरीके से आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग कर सकें फिर से। ठीक है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वो आपके साथ करना चाहते हैं।
आपके साथ एक सोल प्यार भरा कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग लवर्स की एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोगों का म्यूचुअल लव है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा करता है आप नहीं करते। अगर आप अपने पर्सन से करते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी मूव ऑन की है और वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये चीज़ है। द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। आपको विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, जामिनी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग, आप या आपके पर्सन जामिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, विश कर रहे हैं, वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ये चीज़ है। या कहीं ना कहीं हो सकता है, नहीं सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, मैं नेगेटिव बात नहीं कहूँगी, पॉजिटिव ही हैं सारे कार्ड, सारे के सारे। फैमिली में बात किया है, फैमिली इशू है यहाँ पे, फैमिली राजी नहीं है, ये चीज़ है। तो हो सकता है फैमिली से निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा समय हो गया है तो मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है आपके पर्सन अगर पास्ट में आपसे मूव ऑन कर गए थे तो फिलहाल अभी हो सकता है वो एकदम से स्टेबल कमिटमेंट लेके नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस कमिटमेंट के लिए तो रुके हुए हैं। बट शायद फैमिली के सामने उन्होंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये चीज़ है कि वो अपने प्यार के साथ रहना चाहते हैं, वहीं अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। वो रुक के देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, लेकिन रुक के देंगे, लेकिन हाँ करेंगे वहीं जहाँ उनको मैरिज करनी है, ठीक है। वो आपके बारे में ही बोल रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोई प्लान उन्होंने बनाया था, वो उनका फेल हो गया है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ पैसा कमाने के लिए ही शायद उन्होंने कोई प्लान बनाया था, वो ख़त्म, वो हो गया है, फेल हो गया है। या फिर हो सकता है उनका, उन्होंने कहीं चीटिंग किया है या आपकी तरफ से कहीं चीटिंग हुई है, ये उनको लग रहा है। इस वजह से वो काफ़ी सारी बातें वो मन में रखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर उनको आपने किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता है, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको चीट किया है, ठीक है। आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बैक स्टेप किया है, ये बातें उनके मन में है, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये एनर्जी उनकी ये भी हो सकती है कि वो इसलिए रुके हुए हैं बिकॉज उनको ये चीज़ हो सकता है, लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, ठीक है। तो आप अपने मन में ये बातें रख के बैठे हुए हो, ठीक है। ये चीज़ है। या हो सकता है किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में इस तरीके के हुए, कोई प्लानिंग आप लोगों की थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एंड से, मतलब हमारे व्यूअर्स के एंड से कुछ खराब हुआ, मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है। और आप अपने माइंड में, मतलब दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आपके पर्सन ने अगर कोई गलती की है तो भी, चीटिंग किया है तो भी उनको लगता है कि अब वो आप अपने मन में रखे हुए हो, आप नहीं बोलोगे, ठीक है। ये बात उनको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है। आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। या कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन अब आपको लॉयल होना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़, या हो सकता है आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिल गया हो, चीटिंग मिल गई हो, उनके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने डाला हो, किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक वाइफ की एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ है, वाइफ की एनर्जी को दिखाता है, एक मदरली नेचर को दिखाता है। सेकेंड चीज़, एक बहुत स्टेबल और कमिटेड और लॉयल पर्सन को दिखाता है। मतलब ये पर्सन की एनर्जी तो कतई ख़राब नहीं है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, अब आप अपने मन में बातें भर के बैठे हुए हो और अब आपने अपने आप को इमोशनली क्लोज ऑफ कर लिया है। अब शायद आप उनके ऊपर वो चीज़ें वैस तरह से नहीं करते हो जैसे उन्होंने उन्होंने आपको चीट किया था, बट अब आप क्या हो गए हो, अब आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पे, कैरियर पे, जो भी आप करते हो उस पर ध्यान दे रहे हो। अब आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इस वजह से आपके पर्सन भी अब आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है आप तो बिल्कुल ही क्लोज ऑफ हो गए हो, अब आपने कुछ भी कहना ही बंद कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ है। अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में पास्ट में ये चीज़ रहती हो कि वो आपको ऐसे समझते हो कि आप उन्हें चीट कर दोगे, आप उनको धोखा दे दोगे, इस तरीके का उनको लगता होगा। लेकिन जब वो आपसे दूर हुए, जो इन्हीं वजह से, इससे हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि आप उन्हें चीट करो उससे पहले वो आपको चीट कर दें, ठीक है। बट जब वो आपसे दूर गए तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, आप एक रिलायबल अच्छे पर्सन थे। और इसी वजह से हो सकता है अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस बात पे कि उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है कि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों ले लिया, ठीक है। ये चीज़ है।
उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों सोचा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और बहुत हर्ट हो रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। थर्ड पार्टी में अगर कहीं है तो वहाँ से भी हर्ट हुए हैं, ये भी चीज़। स्टैंड लेना चाहते हैं, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। न्याय करना चाहते हैं या न्याय मांग रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। मैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए मूव ऑन, 8 ऑफ कप्स को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्यों मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन पैसे के लिए आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की उनकी बॉटम में दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ, फैमिली शायद अगेंस्ट है आप लोगों के, वो आपके साथ तभी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे जब उनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है आपसे दूरी बना रहे हैं, दूर हुए हैं, बिकॉज वो पैसा बनाना चाहते हैं पहले, ठीक है, ये चीज़ है। आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं आ रहा है। 8 की एनर्जी, कर्मा ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, जस्टिस न्याय ज़रूर होगा यहाँ पे, कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है, मतलब आपके पर्सन जो है ना पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है अगर आपका रिश्ता, अगर आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए पैसे, आपको लगता है कि आपका पर्सन सिर्फ आपकी ज़िंदगी में पैसों के लिए ही था, तो उसके लिए तो हो सकता है आपके पर्सन अपने ट्रू लव के लिए किसी के लिए प्यार करते हैं, इसलिए भी आगे बढ़ जाएं। बहुत कम लोगों के लिए बात होगी, ठीक है। इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर दें, ये चीज़ हो सकती है कि किसी और से प्यार करते थे बट आपके पास सिर्फ पैसों के लिए आए थे, तो वहाँ पे वो वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन पैसों पे काम करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो सके, फिर वापस आपकी ज़िंदगी में आ सके, सेकंड चांस आपसे ले सके, वहाँ पे भी जी। अब सबकी जर्नी अलग अलग लेवल पे होगी। जो लोग पहले ये सब कर चुके हैं, वहाँ आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के पर्सन, अभी आपका रिश्ता अगर शुरुआती स्टेज पे है तो हो सकता है अभी आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करें और अभी उनका बिहेवियर आपके लिए गोल्ड डिगर वाला ही रहे, या ये भी चीज़, ये आप कार्मिक भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। बट ज़्यादातर लोगों का मुझे रिलेशनशिप दिखा नहीं कार्मिक वाला, सोलमेट कनेक्शन ही दिख रहा है, बट सबका तो नहीं होगा डेफिनेटली। चलिए मैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, आप लोगों के केस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और आपके पर्सन उसी सूरत में आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत फाइट्स, लड़ाई झगड़े होंगे आपके साथ, इसी बात को लेके हो सकता है पास्ट में भी आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को फैमिली बिल्कुल भी राज़ी नहीं है आपके रिश्ते के लिए, तो आपके पर्सन को लेट गो रिलेशनशिप को अभी फ़िलहाल के लिए करना पड़ रहा है। बट जिन लोगों का रिलेशनशिप, अगर आप लोगों का बहुत पुराना हो गया, आपके पर्सन आप फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गए थे, तो आपके पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं सेकंड चांस मांगने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पर्सन अभी कर, लेकिन अभी भी वो एकदम से आके आपको ये नहीं कहेंगे कि वो स्टेबल कमिटमेंट उनके पास है, वो अभी भी वेटिंग एनर्जी में ही रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका पर्सन अभी हाल फिलहाल में ही आपके पर्सन अगर गए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ये हो सकती हैं कि अभी वो रिलेशनशिप को लेट गो ही करेंगे, जाएंगे आपसे दूर, तो अभी उनको टाइम लगेगा। ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो वापस फिर आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी के लिए फ़िलहाल आपसे दूर जाएंगे। तीसरी तरफ वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों की ज़िंदगी में आपने हमेशा महसूस किया है कि आपका पर्सन जब भी कहीं बाहर हर्ट होता है, कोई और इंसान उसकी ज़िंदगी में है, अगर आपको पता है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सभी लोगों को प्रायोरिटी देता है, बट वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तब आता है जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल्स की होती है, या किसी तरीके की और मॉनेटरी गेन के लिए स्पेशली अगर आता है, तो उन लोगों के लिए गोल्ड डिगर है कि आपका पर्सन हो सकता है सिर्फ आपसे अभी फाइनेंशियल्स के लिए आ रहा हो, कि वो सिर्फ अपना कहीं से उसे मॉनेटरी गेन आपसे हो जाए, इसलिए भी आ सकता है। अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक बार इससे भी देख लेते हैं, साइकिक टैरो से आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वही चीज़ जो मैंने अभी पहले बोल दी, वही सेम चीज़ है आप लोगों के बीच में। आपके 5 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर। 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। देखिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, चीज़ें वही होंगी जो आप लोगों के लिए सही हैं और डेस्टाइन्ड है, ठीक है।
तो किसी को ये ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पार्टनर बुरा है, आप बुरे हो, या आपकी तरफ से कहीं कमी रह गई, उधर से कमी रह गई, थर्ड पार्टी बुरी है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी हो रहा है डेस्टाइन्ड है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहता है, अच्छी बात, नहीं रहता है और भी अच्छी बात। थर्ड पार्टी आती है, आने दो, जो होगा वो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए होगा, डिवाइन की मर्जी से होगा और होकर रहेगा, ठीक है। आपको जो मिलना है यहाँ पे जस्टिस होगा, ठीक है, जस्टिस होगा, जो सही होगा आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, वही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होगी। जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा, अगर आप गलत हो आपके साथ गलत होगा, आपका पर्सन गलत है उसके साथ गलत होगा, अगर आप थर्ड पार्टी गलत हो तो थर्ड पार्टी के साथ गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा, जो सही है उसके साथ न्याय होगा, सही होगा, ठीक है। ये चीज़ है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ मिलती है उसको ओपनली, खुले मन से एक्सेप्ट करना, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है आप लोगों के बीच में, आप भी हो सकता है समझ नहीं पा रहे हो कि रिश्ता आपके लिए ठीक है कि नहीं है। दूसरी तरफ आपका पर्सन तो ऑलरेडी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ही है, वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में बराबर है कि उनको क्या समझ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि कैसे क्या होगा। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, अभी आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स भी आने वाले हैं, बाधाएं आने वाली हैं, चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। 5 नंबर है, 5 नंबर चेंज को दिखाता है, ठीक है। कुछ मिराकल्स आप लोगों की ज़िंदगी में होंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। और कुछ मेराकुलस चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, मेराकल जो आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ठीक है, वो भी चीज़ें आएंगी। बट ऑब्स्टिकल्स चैलेंज आएंगे, एक हैवी टाइम आप लोगों का आने वाला है, बट उसके बाद एक बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग लेवल पे एनर्जी होगी। अगर आपका शुरुआती दौर में रिश्ता है तो आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के लिए रेडी रहिए। मूव ऑन आपके पर्सन आपसे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, ये चीज़ है। बट अगर आपका रिलेशन काफ़ी साल पुराना है, 8 साल 10 साल पुराना है, या 4 5 साल 6 साल, मतलब एक पुराना स्टेबल रिलेशन है आपका, वहाँ पे आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, सेकंड चांस आपसे मांगेंगे, ये चीज़ है। बट वहाँ पे भी सिचुएशन यही रहेगी कि अभी वो एकदम से सीधे आपके लिए स्टेबल ऑफ मैरिज का कोई कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो अभी भी जो उनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं वो अभी भी उनके लिए है अभी, तो वो उनको अभी पहले क्लियर करेंगे। अगर उनका फाइनेंशियल इशू है तो पहले उसको क्लियर करेंगे, स्टेबल होंगे। फैमिली के अगर कोई इश्यूज़ हैं, लोग हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व करेंगे। वहाँ से या तो कंफर्मेशन उनको मिल जाए, किसी तरीके की उनकी रजामंदी मिल जाए, तो वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, या फिर कंडीशन ये रहेगी कि वो खुद इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए जहाँ उन्हें किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत ना पड़े और वो आपके लिए ओपनली अपने मन के हिसाब से डिसीजन ले पाए, ये चीज़ है। चलिए हम यहाँ पे कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं कि आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। एक्स, आपका कोई एक्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट रहा है, ठीक है। बट बी वेयर, जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि वो जहाँ ट्रू लव करते हैं वहाँ से उनको किसी तरीके का प्रॉब्लम मिला है, उनको कहीं से भी हर्ट मिला है, वहाँ से उनको कम्युनिकेशन नहीं आ रही है। तो हो सकता है वो अपने लस्ट को या अपने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए किसी और के साथ भी जाने के मूड में है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन हमेशा आपसे फ़ायदा उठाने के लिए आता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हर्ट, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपने उन्हें हर्ट किया है, या वो आप उन्होंने आप उनसे ऐसा बोल सकते हो, ये चीज़ है। क्योंकि ये पर्सन के मैसेज में तो मुझे लगता है वही कह रहे हैं कि आपने उनको हर्ट किया है। क्लैरिटी, वो आपसे या तो कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, या फिर कोई क्लैरिटी आपको आपसे मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कोई क्लैरिटी आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। हो सकता है डिवाइन आपको बोल रहे हो कि कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में जो अभी तक अनफोल्ड थी वो मतलब फोल्ड थी, वो अनफोल्ड हो सकती है। मतलब कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है कुछ चीज़ों के बारे में, जो भ्रम आपके मन में थे कि क्या है, उन चीज़ों, हो सकता है आपके पर्सन के रिगार्डिंग आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपको पता चल जाए, या उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है उसकी फैमिली के एंड से, उसकी थर्ड पार्टी के एंड से, वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो सकती हैं। तो कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है।
स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन होगी, लेकिन स्पिरिचुअल यूनियन, जैसे मैं हर बार यही बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल यूनियन तभी होती है जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तब। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको अपने मेडिटेशन के बाद जब आप डिवाइन से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है या आप दोनों में ये नाम कॉमन हो सकता है। हार्ट चक्रा, आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है दिल। थर्ड पार्टी थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है जहाँ तीनों के ही दिल टूटते हैं। आपका भी टूटेगा, आपके पर्सन का भी टूटेगा, और थर्ड पार्टी का भी टूटेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी किसी की दर्द, किसी एक को दर्द मिला है अगर किसी रिश्ते में, तो कोई किसी को दर्द दे करके कोई और खुश हो ले, सुखी रह ले, ये तो हो ही नहीं पाता है कभी भी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपके पर्सन भी बहुत हैप्पी नहीं है, ये चीज़ है। और अगर हैप्पी है भी कहीं और गलत तरीके से अगर हैप्पी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। मेडिटेशन करिए, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए। चक्रा बैलेंसिंग के यूट्यूब पे अगर जाएंगे, किसी ने हमसे पूछा था, तो चक्रा बैलेंसिंग के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे जिनमें आप कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा का वीडियो आप हमारे ही वीडियो पे देख लीजिए, हमने ही डाला हुआ है, और उसमें जाकर के आप देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ट्रिगर भी मिल सकता है, क्योंकि कोई तो है जो लेट गो रिलेशनशिप कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, आपके पर्सन आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या ये दो अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था, गोल्ड डिगर, हमारा पहला ही कार्ड यही आया था। आपके पर्सन आपके पास इसलिए आ सकते हैं अपने झूठे प्यार का दिखावा करने के लिए, बिकॉज दे नीड मनी, उनको पैसा चाहिए, वो किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आपसे चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और वो झूठे प्यार का नाटक भी आपको कर सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, ठीक है। तो बी वेयर, ठीक है, मैं बार बार 3-4 बार मैंने इस बात को इसलिए रिपीट किया है बिकॉज ये चीज़ आप लोगों के साथ हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे झूठे प्यार का नाटक कर सकते हैं ताकि वो आपसे फिर से कुछ पैसा निकाल सकें, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब, हाँ, कुछ लोगों के पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब। जो चीज़ मैंने पहले ही आपको मिक्स वाली रीडिंग बता दी वही सेम यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, वो ये बोल रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, तो वो अब आपको बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ठीक है, ये चीज़ है। यू आर माई लाइफ लाइन, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप उनकी लाइफ लाइन हो, ठीक है। तो ये चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन सोल है तभी इस चीज़ को बिलीव करिएगा, अदरवाइज ओपन होकर के आपको चीज़ों को डील करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं उन पे भी फोकस करना है। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने किसी सवाल का जवाब आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ हैं आप, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड नॉट द राइट टाइम, अगर आपके यहाँ या कोई कहीं बीमार है
तो वहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ये आप लोगों का सही समय नहीं है। तो अभी आपसे यही गाइडेंस दी जा रही है आपको कि अभी आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है, बिकॉज अभी आप अपने पर्सन का ट्रू फेस नहीं देख पाए हैं। कुछ क्लैरिटी आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, चक्रास बैलेंसिंग करनी है। चक्रा बैलेंसिंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम कुछ रिलेशन, जब कुछ चीटिंग टाइप के रिलेशंस होते हैं या बार बार इन एंड आउट टाइप के हैं रिलेशनशिप, या आपका पर्सन इतना वीक है कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, ठीक है, ये चीज़ें ले पाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, खुद को आपको समझ नहीं आता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है भी या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपनी ज़िंदगी में चक्रा बैलेंसिंग करिए। चक्रा बैलेंसिंग करने से क्या होता है, ज़िंदगी में जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जिनकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो ज़िंदगी में चली जाती हैं आपके। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए रिलायबल होती हैं, ज़रूरी होती हैं, ठीक होती हैं, डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में बने रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही समय अभी नहीं है, तो जैसा भी चल रहा है इसको एज इट इज़ वैसे ही चलने दीजिए, जस्ट पास ऑन होने दीजिए, ठीक है। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, किसी की भी है तो चीज़ें, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी बोलेंगे तो भी आप उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपने आप से कुछ भी बातें मत बना लीजिए, कुछ भी जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट करिए अपने पर्सन से कि वो बिन कहे आपकी बात समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप कह चुके हो तो अब चुप हो जाइए, अब कुछ मत कहिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। आप आपने अगर एफर्ट अपने पूरे लगा लिए हैं तो अब बस बैठिए। अब सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपनी एफर्ट लगाएगा या लगाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने आज तक कम्युनिकेट ही क्लियरली नहीं किया, आपने सही से चीज़ों को कन्वे ही नहीं किया अपने पर्सन को कि आप बेसिकली चाहते क्या हो, तो वहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन अपना करिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।